Ladies, gentlemen, boys and girls, wish you all a very happy gut morning. दोस्तों, मैं राजीव आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ न्यूट्राइट मॉर्निंग न्यूट्रिशन के आज के इस मॉर्निंग के सत्र में। मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो आपके दिन को बनाता है स्वस्थ और ज्यादा प्रोडक्टिव। दिन की सही शुरुआत ना सिर्फ आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन, एकाग्रता, आपके फोकस और आपके ओवरऑल वेल बीइंग में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अभी तक आपने 12 दिनों तक मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बढ़िया सेशंस अटेंड किए। इन मॉर्निंग सेशंस के जरिए ना सिर्फ आपने नॉलेज पाया जो आप खुद के हेल्थ को बेहतर बनाने में यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एमवे के विजन को भी जी रहे हैं, जो है सभी को एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना। फ्रेंड्स, आज है डे 13, साथ ही साथ आज है रविवार। आप आज भी उतने ही उत्साह के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आपके गट मॉर्निंग के मैसेजेस आ रहे हैं, ये बड़ा हमारे लिए मोटिवेटिंग है। पहले तो मैं आपको इसके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा और ये भी साबित करता है कि आप अपने हेल्थ को लेके कितने सीरियस हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये एग्ज़ाम्पल पहले भी दिया है, आज मैं वापस इसको रिपीट करना चाहूँगा कि जब हेल्दी हैबिट्स को मैंने अपनाया, मेरी वाइफ ने, जिसको लगता था ये हेल्दी हैबिट्स मुश्किल होंगे, उसने भी धीरे-धीरे करके उसे अपनाना शुरू किया और इसके चलते मेरा जो बेटा है, अभी 10 साल का है, उसने भी हेल्दी हैबिट्स को अपनाना शुरू किया। अब हमारे घर में जंक फूड मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं आते, बट बड़े रेयरली आते हैं। और हाँ, मेरा बेटा जो अभी 10 साल का है, वो भी जंक फूड खाने के पहले 2 बार अपोलोजाइज़ ज़रूर करता है कि अब थोड़ा ध्यान दूँगा, अब लंबे समय के बाद ही खाऊँगा। सो हेल्दी हैबिट्स के बहुत महत्व होते हैं और इन्हीं हेल्दी हैबिट्स के ज़रिए हमने कल के सेशन में सीखा कि कैसे हमारा स्वास्थ्य जो है वो ऑप्टिमल हेल्थ होना चाहिए। एक्सरसाइज़, सकारात्मक विचार, आराम और सही खाना, और सही खाने में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है। साथ ही साथ साइंटिफिक फाउंडेशनल सॉल्यूशंस बास्केट्स किस तरह से इस गैप को पूरा करने में मदद करते हैं। तो इस बढ़िया सेशन को आज फिर शुरुआत करते हैं। फिर एक बार इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे चहेते, जिनको कई लोग ना सिर्फ हमारा हीरो मानते हैं, साथ ही साथ गुरु भी मानते हैं, जो हमें रोज़ ना सिर्फ मोटिवेट करते हैं बल्कि बढ़िया जानकारी देते हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर श्याम रामकृष्णन, डायरेक्टर इनोवेशन एंड साइंस, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मार्केट्स, पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच यूएसए, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यूएसए, और फिर एक बार हम सभी के चहेते। सो लेट मी इनवाइट डॉक्टर श्याम रामकृष्णन सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग राजीव एंड सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज भी यहाँ हैं। और आज आज मैं आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग सिद्धांत बताऊंगा। आज है राजीव ने बताया कि उनके बेटे कभी जंक फूड लेके आते हैं। सब बच्चों को थोड़ा जंक फूड तो पसंद होगा ही, तो लेकिन उसका कारण कुछ होगा, राइट? क्यों क्यों बच्चे लेके आते हैं? हाँ, बहुत टेस्टी होते हैं क्योंकि फूड कंपनीज ने बहुत मजेदार केमिकल्स बना दिया ताकि हमारे टंग को बहुत खुश हो जाए, राइट? सो इसके लिए, लेकिन और एक रीजन है वो मैं आज बताऊंगा। सो आज हम बात करते हैं कि एक सिंपल और पावरफुल तरीके के बारे में जो आपकी आफ्टरनून हंगर को मैनेज करने में मदद करेंगे। तो सबको कुछ आफ्टरनून हंगर होते हैं, अरे मुझे कुछ ये स्नैक खाना है। तो ये जो आज मैं बताने वाला है वो आपको जरा मदद करेंगे। सोचिए, दिन भर एनर्जेटिक, फोकस्ड और सेटिस्फाइड फील करना, बिना हेल्थ अनहेल्थी स्नैक्स के। आप सोचेंगे कैसे हो सकते हैं, राइट? ये सब शुरू होता है आपके पहले मील से, फर्स्ट मील है। तो रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में ज्यादा प्रोटीन शामिल करते ज्यादा प्रोटीन शामिल करते हैं तो आप दिन भर कम भूख महसूस करते हैं। और महीने में हर टाइम, हर दिन मैं देखते हैं, मुझे भी और बहुत मेरे फैमिली को भी उनको पता है अभी। पर इससे पहले आइए एक
एक सिद्धांत को बताएंगे मैं आपको। उसका नाम है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस, शॉर्ट में PLH। मैं रिपीट करूंगा, उसका नाम है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस। ओके, तो क्या है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस और प्रोटीन लेवरेज सिद्धांत? प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस एक फैसिनेटिंग, बहुत बढ़िया मॉडल है जो हमारे फूड इनटेक के रेगुलेशन के बारे में, जो हम खाते हैं उसका कंट्रोल के बारे में बात करता है। इस सिद्धांत कहता है कि, सुनिए ठीक से सुनिए, इस सिद्धांत कहते हैं कि प्रोटीन हमारे कैलोरी इनटेक का प्राइमरी कारण होता है, प्राइमरी कारण, राइट। असल में हमारे बॉडीज प्रोटीन्स को दूसरे न्यूट्रिएंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं। तो प्रोटीन्स है, हमारे बॉडी प्रोटीन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम तब तक खाना खाते रहते हैं जब तक हमारी प्रोटीन नीड्स पूरी नहीं हो जाती। चाहे इसका मतलब ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना है, बस हमारा बॉडी हमसे पूछते रहते हैं मुझे प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वो हमारा बेसिक है, हमारा फंडामेंटल, हमारा बॉडी बॉडी कहते रहते हैं। तो ये सिद्धांत ये भी बताता है कि अलग अलग प्रोटीन इनटेक लेवल्स हमारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो सीधी बात में, जब हमारी डाइट्स फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से डाइल्यूटेड होते हैं, जैसे कि हम पकौड़ा खाते हैं, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं ना, तो हम ज्यादा खाते हैं, जो एनर्जी ओवर कंजम्पशन और ओबेसिटी का कारण बनता है। तो आज आप सुनेंगे सपना जी से इस वेट मैनेज के बारे में, लेकिन ये एक रीजन है। तो जब जब सिद्धांत तो बहुत होते हैं, तो साइंटिस्ट को प्रूव करना पड़ता है कि यह सिद्धांत सही है कि नहीं। तो इसके बारे में बहुत चर्चा होते हैं साइंटिफिक लिटरेचर में। तो इस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने करीब 10,000 लोगों के एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन बिहेवियर्स को एनालाइज किया, और कुछ अनरिमार्केबल रिजल्ट्स आया। तो उन्होंने क्या फाइंड किया? जो लोग लो प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाते थे, जो लोग लो प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाते थे, उन्होंने बाद में सिग्निफिकेंटली ज्यादा खाना खाया। क्या सोच लो, जो लोग प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाते हैं उन्होंने उसके बाद ज्यादा खाना खाया, सिर्फ खाना खाया, सिर्फ। लेकिन दूसरी बात है, ये दूसरी बात है कि जब खाना का अमाउंट ही नहीं, क्या खाया वो भी था इनका फाइंडिंग। तो रिसर्च ने ये रिवील किया, ये दिखाया कि क्या कि जो लोग हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाते हैं, वो दिन भर बेटर फूड चॉइसेस करते हैं, बेटर फूड चॉइसेस। उन्होंने नेचुरली सैचुरेटेड फैट्स, शुगर और सॉल्ट से भरे फूड्स कम खाए, और ग्रेन्स और फ्रूट और डेयरी के सर्विंग्स भी कम कंज्यूम किए। लेग्यूम्स और वेजिटेबल्स भी कम कम हो गए, उनका सब खाना ही कम हो गए, क्योंकि उन्होंने हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खा लिया था। तो इंटरेस्टिंगली, चाहे ब्रेकफास्ट हाई हो या लो हो इन प्रोटीन में, दिन का पहला मील सबसे कम कैलोरी था और डिनर सबसे ज्यादा कैलोरी के। तो फिर भी जो लोग सुबह ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, वो कम भूख महसूस करते हैं और दिन भर हेल्थियर फूड चॉइसेस करते हैं। तो अगर आप अपनी हंगर को मैनेज करना चाहते हैं, तो और बेटर फूड चॉइसेस करना चाहते हैं, तो अपने दिन की शुरुआत एक प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट से कीजिए। अपने मील्स में ज्यादा प्रोटीन और फाइबर शामिल कीजिए, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कम कीजिए, राइट। तो ये अप्रोच इफेक्टिव है, और आपके आपके सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। तो याद रखिए,
बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, पर ये भी कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। मॉर्निंग न्यूट्रिशन, राइट? अपने बॉडीज को जरूरी न्यूट्रिएंट से फ्यूल कीजिए, सेटिस्फाइड फील कीजिए और अपनी भूख पर कंट्रोल कीजिए। बस एक सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू टीम। चलिए अब हम सपना से मिलेंगे। सपना, स्टेज इज योर्स। Thank you so much, Dr. Shyam, and thank you for sharing this protein leverage hypothesis with us, because आज हम लोग जो है इसी बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो सादर नमस्कार एंड अ वेरी वेरी हेल्दी एंड अ हैप्पी गट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक कहीं ना कहीं डॉक्टर श्याम ने ऑलरेडी उसके लिए बैकग्राउंड सेट कर दिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन के तहत एक हेल्दी वेट भी अचीव कर सकते हैं, राइट। तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। राजीव सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? मैं Yes, जस्ट अ it is मिनट। coming. हाँ, एक मिनट मुझे दीजिए, It is visible now. राइट। कोई और वो ब्लैक वो तो नहीं आ रहा है? लास्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इट्स विजिबल, राइट, क्लियरली? Yes, yes, all fine. तो आज हम बात कर रहे हैं कैसे हमारे ये जो फाउंडेशनल मॉर्निंग न्यूट्रिशन बास्केट्स हैं वो कैसे हमारे हेल्दी वेट मैनेजमेंट में भी सहायक हो सकते हैं। तो अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि अब तक हमने विभिन्न सत्रों के द्वारा ये समझा कि कैसे मॉर्निंग न्यूट्रिशन की आदत बनाना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग न्यूट्रिशन में हमें सारे पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेना। लेकिन इसके बाद क्या हम कुछ और भी अचीव कर सकते हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन की आदत को बनाए रख के? जी हाँ। जैसे कल आपने देखा कि कि जो है कैसे आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन के तहत एक ऑप्टिमल हेल्थ अचीव कर सकते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आप ये समझेंगे कि अगर आप ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन की आदत को लंबे टाइम तक बनाए रखें और अपने जीवन में इन पोषक तत्वों को सुबह के न्यूट्रिशन में स्पेशली अगर इन पोषक तत्वों को सही मात्रा में फॉलो करते रहें, तो कैसे ये आपके हेल्दी वेट मैनेजमेंट में भी सहायक होगा। इसको ऐसे समझिए कि आपने एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन नाम की जमीन तैयार कर ली है, राइट। आपकी वो जमीन अब पूरी तरह से तैयार है, अब आपके हाथ में है, आप इसमें जो भी बीज डालना चाहें आपको वही फसल मिलेगी। जैसे आपको ऑप्टिमल हेल्थ का बीज डालेंगे तो आपको ऑप्टिमल हेल्थ मिलेगी, आपको वेट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको हेल्दी वेट मैनेजमेंट मिलेगा। इसी तरह से आप अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है मॉर्निंग न्यूट्रिशन। जब तक आप वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप ये बाकी चीजें भी जो है एक के बाद एक आएंगी। इसीलिए सबसे जरूरी है मॉर्निंग न्यूट्रिशन को फॉलो करना। अब आज हम क्यों वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? क्योंकि आई थिंक हम सभी ने जीवन में खुद के लिए या किसी न किसी और को वेट से स्ट्रगल करते हुए देखा ही होगा, राइट। और अगर हम एक बेसिक मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अगर हम हेल्दी वेट मैनेजमेंट पा सकें तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करते हैं तो वो चेंज दिखता है जो न केवल आपको मोटिवेट करेगा बल्कि और लोगों को भी मोटिवेट करेगा। ठीक है। तो अभी क्योंकि हम वेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि कौन से वो फैक्टर्स आपको लगता है जो ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको लगता है कि आई थिंक बहुत सारे जो है फैक्टर्स आपके मन में आ रहे होंगे। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको लगता है कि वेट या ओबेसिटी को बढ़ाने में काम आते हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड,
जयदीप दास गुप्ता जी ने बोला है फैट। सतिंदर जी बोल रहे हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मोर हंगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस। वेरी गुड। सारे ही कहीं ना कुछ फैक्टर्स जो है वेट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कौन से वो एक्चुअल कारण हैं जो आपके वेट को बढ़ाते हैं या वजन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो आपके वजन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगरी फूड खा रहे हैं, वो आपके वजन को बढ़ाते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपका गट हेल्थ भी अच्छा नहीं है तो वो भी आपके वजन को बढ़ाने का काम करता है। लाइफस्टाइल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं है, आपका स्लीप अच्छा नहीं है, आपका जो है स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं हो पा रहा है, उन सारी चीजों से भी आपका वजन बढ़ता है। कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जैसे जो आपके स्टेरॉइडल मेडिसिन हैं या जो है एंटी एंजाइटी मेडिसिन हैं, वो भी आपके वजन को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिर आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं और आपके सिस्टम्स को बेहतर काम करने से रोकते हैं। वो भी धीरे धीरे आपके जो है वजन को बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे आपका थायराइड हो गया, पीसीओएस हो गया। ये ऐसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं जो आपको जो है वजन बढ़ाने में मदद में फैक्टर की तरह काम करते हैं। और साथ में जेनेटिक, जब हम जेनेटिक की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि जीन्स आपका सिर्फ जो है बहुत ही 5 to 10% तक जो है वजन को बढ़ाते हैं। बाकी सारे फैक्टर्स का रोल बहुत ज्यादा है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। तो इन फैक्टर्स के साथ साथ समझ लेते हैं कि कौन से कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारे इंडिया के तहत आते हैं कि जो है हमारा इंडिया, हमारा भारतवर्ष आज ओबेसिटी के लेवल पे कहाँ पे खड़ा है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि आप देखें कि भारत जो है आज थर्ड लार्जेस्ट ओबीज पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन के मामले में तो हम आगे हैं ही हैं, लेकिन साथ में ओबीज पॉपुलेशन के मामले में भी हमारा नंबर तीसरा आता है यूएसए और चाइना के बाद। और ये एज पर द डब्ल्यूएचओ एस्टिमेशन है। अगर आप देखेंगे कि आपके आसपास भी अगर आप एक जनरल जो है जनरली भी अगर आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि 1 out of 4 women एंड 1 out of 5 men आज जो है ओवरवेट होने की कगार पर खड़े हैं भारतवर्ष में। और ये आप जनरली अपने आसपास भी देख पा रहे होंगे कि जितने लोग आपके आसपास है उसमें से अधिकांश लोगों को वजन की प्रॉब्लम है या फिर कहीं ना कहीं इच्छा है कि मुझे वजन कम करना है, बट उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को लेके और उनके जीवन में सुधार कर सकते हैं, न केवल मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ बल्कि उनको वेट मैनेजमेंट का एक एडिशनल बेनिफिट देकर भी। ये भी ये भी फैक्ट है कि हमारे जो इंडिया में भारतवर्ष में 2020 से 2035 में 5.2% की बढ़त आई है एडल्ट ओबेसिटी में, जो बहुत ज्यादा मानी जाती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि 2020 में जो है विमेन में जो ओबेसिटी की परसेंटेज थी वो 7% थी और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2035 तक ये 13% तक हो जाएगा। ऐसे ही मेन में 4% था 2020 में और 2035 में ये माना जा रहा है कि ये डबल हो जाएगा, यानी 8% तक हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 5.2 है और अगर हम वुमेन और मेन की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल होने जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये डेफिनेटली चिंता का विषय है, राइट। तो ये नंबर्स को देख के ये समझना जरूरी है कि वेट को बढ़ाने वाले रिस्क फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में है। जैसे हमने रिस्क फैक्टर समझा, उसमें ये देखिए कि आपके ज्यादातर जो भी कारक हैं वो आपके कंट्रोल में है। कुछ चीजें डेफिनेटली आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यू होल्ड द की, है ना। जो भी आपके जो कॉन्ट्रीब्यूटर फैक्टर्स है ओवरवेट और ओबेसिटी होने के लिए, उसको ठीक करने की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो आपके हाथों में ही है। और मैं मान रही हूं कि आप सभी लोग इस बात से सहमत भी होंगे। अब ये समझें कि अगर हम वजन की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि वजन के तहत हम कहां पर खड़े हैं। क्या हम हेल्दी कैटेगरी में खड़े हैं,
क्या हम ओवरवेट कैटेगरी में खड़े हैं और क्या हम ओबीज कैटेगरी में खड़े हैं, और उसको जानने का एक बहुत ही सरल जरिया है, वो है बीएमआई। बीएमआई आई थिंक आप सभी को पता होगा, इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। और ये आप घर बैठे, इसके लिए आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इस फॉर्मूले के तहत ये समझ सकते हैं कि आप एक्चुअली कहां पर खड़े हैं वजन के मामले में, राइट। और इसका फॉर्मूला है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। आजकल बहुत सारे एप्स भी आ गए हैं जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल फॉर्मूले से जानना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम बीएमआई के तहत जो है अपने वजन को देखते हैं, तो इसको 5 तरीके से जो है कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम WHO गाइडलाइंस के बारे में समझेंगे। तो WHO गाइडलाइंस के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर आपका बीएमआई 18.5 के नीचे आ रहा है तो आप अंडरवेट कैटेगरी में हैं, राइट। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो आप नॉर्मल बीएमआई कैटेगरी में हैं। यहां से जो है रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका बीएमआई 25 से 29.9 है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में हैं, और 30 एंड अबव फिर आप ओबीज एंड जो है सिवियरली ओबीज कैटेगरी में आ जाते हैं। 40 से अबव अगर आपका बीएमआई है तो आप एक्सट्रीमली ओबीज कैटेगरी में आते हैं। और उसी हिसाब से देखिए, अगर आप लास्ट जो है लाइन में जाएं तो उसी हिसाब से डिजीज का रिस्क भी बढ़ रहा है। अगर आप अंडरवेट हैं तो डिजीज का रिस्क कंपैरेटिवली कम है। अगर आप नॉर्मल बीएमआई में हैं तो एवरेज डिजीज रिस्क है। और जहां पे हम डिजीज का मतलब समझ रहे हैं जितने भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सब का जो है खतरा बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपका बीएमआई बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इन डिजीजेस के होने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। अब इसी तहत अगर आप देखेंगे थर्ड लाइन में हमने एक और बीएमआई का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जो एशियन कंट्रीज के हिसाब से बना हुआ है। बिकॉज एशियन कंट्रीज के जो पॉपुलेशन है उनमें फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली हाई रहता है। और दूसरी चीज जो बीएमआई के फॉर्मूले में जो हाइट का फैक्टर है, तो आपने देखा होगा जो एशियन पॉपुलेशन है, एशियन जो जनसंख्या है, उसकी हाइट कंपैरेटिवली कम होती है। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि बीएमआई की जो रेंजेस हैं एज पर एशियन पॉपुलेशन वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी भिन्न है जो एज पर WHO गाइडलाइंस। और हम लोग यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मेरा बीएमआई 24.9 है तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी भी नॉर्मल कैटेगरी में हूं। बट अगर हम एशिया पैसिफिक के बीएमआई को देखें तो अगर आपका जो बीएमआई है वो 23 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो आप एक्चुअली ओवरवेट कैटेगरी में है और वहां पे आपका डिजीज का रिस्क बढ़ रहा है। तो ये अब हमें थोड़ा सा जो है अपने पर्सपेक्टिव को, अपने जो है सोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हम 25 बीएमआई होने पे रिलैक्स नहीं हो सकते। इनफैक्ट वहीं से हमें काम करना शुरू करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छे स्वास्थ्य को और एक अच्छे वजन को अचीव कर सकें, ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर है, क्योंकि देखिए जब जो है बीएमआई में अगर आप देखेंगे फैट से रिलेटेड कहीं कोई पैरामीटर नहीं है जिससे हम ये असेस कर सकें। और अगेन दूसरा जो पैरामीटर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका WHR यानी वेस्ट टू हिप रेशो। ये बेसिकली आपके एब्डोमिनल ओबेसिटी को बताता है। और इसको आप कैसे नापेंगे? अगर आप सबसे नीचे वाली पसली लें और आपकी जो हिप बोन जो आप फील कर पाएंगे उसके बीच में आपको ये नापना है, ठीक है। और हिप कैसे नापेंगे? जो आपका सबसे चौड़ा भाग है उसको मेजरिंग टेप से नापेंगे, फिर वेस्ट के नंबर को ऊपर रखेंगे और ये आप सेंटीमीटर्स में नापेंगे। वेस्ट को ऊपर रखेंगे, हिप्स को नीचे रखेंगे एंड उसको डिवाइड करेंगे, वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप मेजरमेंट, तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अगेन मेल्स में और फीमेल्स में ये डिफरेंट है। कोई भी वैल्यू अगर फीमेल्स में अगर आप देख रहेंगे, अगर आपका WHR 0.85 से ज्यादा है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। और मेल्स में अगर आप देखेंगे, अगर आपका WHR 1 से ज्यादा है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, राइट। तो BMI और WHR पैरामीटर्स को समझने का मतलब क्या था कि आपने ये समझ लिया कि आप किस रिस्क कैटेगरी में आते हैं। और ये क्यों समझना जरूरी है कि अगर आप मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो आपको
बहुत सारी हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, और ये बहुत गंभीर बीमारियां हैं। जैसे आपको जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, जिसमें आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा डायबिटीज बहुत ही बड़ा जो है बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसको हम बहुत आसानी से ले लेते हैं कि हमें जस्ट डायबिटीज है, लेकिन ये बहुत गंभीर बीमारी की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलो यानी मसल्स रिलेटेड, आपको बहुत ज्यादा मसल पेन हो सकता है, आपको मसल वीकनेस हो सकती है, बिकॉज आप जरूरत से ज्यादा अपना जो है वजन उठा रहे हैं। उसके अलावा बोन्स में कमजोरी आ सकती है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स, यानी जो आज हम बहुत सारी जो परेशानियां देख रहे हैं, उसकी जो जड़ है वो बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर्स है। जैसे थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसके ऊपर पूरा मेटाबॉलिज्म आपका जो है निर्भर करता है। उसके अलावा पीसीओएस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो अब ये समझना होगा कि अगर आप मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं, बीएमआई, डब्ल्यूएचआर, इन सब के तहत, तो इन सारी बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ जाएगा, और जिसके लिए आपका एक स्पेसिफिक एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाएगा, राइट। तो अब सवाल आता है कि हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन अगर आप एक हेल्दी वजन की कैटेगरी में आ रहे हैं, एक स्वस्थ वजन की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आप एक हेल्दी वजन की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसके आपको क्या फायदे हो सकते हैं हेल्थ वाइज। कुछ कुछ जवाब मिल रहे हैं मुझे कि एनर्जी लेवल अच्छे होंगे, पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये बेसिकली आपकी ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन प्रॉब्लम आती है, और उसका मुख्य सिम्टम होता है कि फीमेल्स का वजन बढ़ने लगता है। हेल्थ स्पैन इंक्रीज होगा सतिंदर जी, हाई एनर्जी लेवल्स, हेल्दी एजिंग, परफेक्ट, गुड हेल्थ, फुल एक्टिव, वेरी गुड। यानी आप समझ पा रहे हैं कि आपका एक स्वस्थ वजन की रेंज में होना कितना जरूरी है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं कि सबसे पहले तो जो हमने क्रॉनिक डिजीजेस की अभी बात की, उसका खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि आप अपने रिस्क कैटेगरी को मॉडरेट से धीरे धीरे लो एंड बिल्कुल लो रिस्क कैटेगरी में ला रहे हैं, राइट। तो अगर आप एक हेल्दी वजन, स्वस्थ वजन की कैटेगरी में हैं, तो सबसे पहले जो आपकी क्रॉनिक डिजीजेज है, आपकी हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं, या आपका बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, इन सारी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरी चीज, आपके डेफिनेटली एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि जब आपके सारे सिस्टम एक सही वजन के तहत काम कर रहे हैं, तो आपके एनर्जी लेवल्स, वो सारे सिस्टम सही काम भी करेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स भी बढ़ेंगे, और आपकी जो फिजिकल मोबिलिटी है, यानी आप भाग सकते हैं, आप हाइट पे जा सकते हैं, आप जो है ऊंची नीची जगह पे चल सकते हैं, तो ये जो फिजिकल मोबिलिटी है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आप जो है किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज, हमारा जो ये एक शरीर है, ये इसका एक साइकोसोमैटिक रिलेशनशिप है। साइकोसोमैटिक यानी आपका शारीरिक और मानसिक संबंध है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक सही वजन में हैं, तो ये आपके मेंटल हेल्थ को, आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको भी सुधारने का काम करेगा। आपका मूड भी अच्छा रहेगा। जब आपका मानसिक स्वास्थ्य, मूड अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आप सही चॉइसेस करेंगे, आप एक्सरसाइज के लिए जाएंगे, आप सही खाना लेंगे, एंड इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा, आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, राइट। तो अभी हम ये समझ चुके हैं कि आप हेल्दी वजन से क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी लाभ उठा सकते हैं। अब इस स्वस्थ वजन यानी हेल्दी वेट को अचीव करने के लिए हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, और अब ये समझना भी जरूरी है कि इस लाइन ऑफ एक्शन में हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। क्या मॉर्निंग न्यूट्रिशन इन सब से जुड़ा हुआ है, क्या इनका कुछ आधार है। तो इन सारी चीजों को हम तीन सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। कि सबसे पहला सवाल है व्हेन यू ईट, यानी अब आप कब खाना खा रहे हैं। उसके बाद आता है कि आप कितना खाना खा रहे हैं।
और लास्ट है आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आपने ये एक कहावत सुनी होगी, यू आर व्हाट यू ईट। यानी आप जो खा रहे हैं, आपका जो पूरा सिस्टम है वो उसी उसी तरह की चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी स्वास्थ्य को रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए एक 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 के बाद एक इन सारे सवालों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सारे सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम व्हेन यू ईट की बात कर रहे हैं, तो अब इसको समझने के लिए वापस हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक के जितने भी सत्र हुए हैं उसमें हम हमेशा ये कहते आए हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सिंक्रनाइज करना, यानी समन्वित करना बहुत जरूरी है, राइट। और वो क्यों जरूरी, इसीलिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन का कनेक्शन भी है कि कब खाना है। अगर आप ये सारे जो भी हम आपको आने वाले स्लाइड्स में समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप ये सारी चीजें मॉर्निंग से ही, सुबह से ही शुरुआत कर दें, तो आपको एक हेल्दी वेट डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। अब सुबह की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्यों सुबह खाना चाहिए, तो यहाँ पे फिर से हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में पीछे आ रहे हैं कि बायोलॉजिकल, जब आप जो है सुबह जागते हैं तो आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको एक्टिव रखने का काम करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करते हैं, या ये समझ लीजिए कि आपके मेटाबॉलिज्म को शुरू करने का काम करते हैं, राइट। तो उसमें जैसे कुछ हार्मोन है, जैसे कॉर्टिसोल है, जो आपको जगाता है और आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉर्टिसोल बहुत जरूरी है आपको एक्टिव रखने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, राइट। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन, जो है मॉर्निंग में इंसुलिन सेंसिटिविटी अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं कि बहुत बेहतर होती है। और तीसरा हार्मोन है एडिपोनेक्टिन, जिसका काम है आपके बेसिकली लिपिड और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सुबह की शुरुआत अच्छे पोषक तत्वों से कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप अपने सर्काडियन रिदम, आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। जब आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं, तो आपका ग्लूकोज लेवल अच्छा होगा और आप एक हेल्दी बीएमआई अचीव कर सकते हैं। उसी के अपोजिट अगर आपका जो खान पान है वो उसका कोई टाइमिंग नहीं है, राइट, और सुबह आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पे इम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, तो अगेन वो इन जो है हॉर्मोन्स हैं उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, और ये आपके रिस्क को बढ़ा देगा डायबिटीज होने के, आपका ग्लूकोज कंट्रोल अच्छा नहीं रहेगा, और धीरे धीरे ये आपको ओबेसिटी की तरफ भी धकेलेगा। अब इसी के तहत, कब खाने के तहत जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए, वो है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर आप फोकस करते हैं मील टाइमिंग पर, यानी आप एक पर्टिकुलर विंडो में जो है खाना खाते हैं, स्पेशली दिन के टाइम में, सुबह से लेके अर्ली इवनिंग का टाइम आपका एक विंडो होता है जहां पे आप अपना जो है खाना खाते हैं। और इसका भी वेट मैनेजमेंट पे एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि आप दिन के एक पर्टिकुलर विंडो में खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली आपका जो कैलोरी का इंटेक है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके वजन में कमी आएगी, आपका जो वसा संचय करने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी। उसके अलावा क्योंकि आप एक रिस्ट्रिक्टेड विंडो में खाना खा रहे हैं, तो आपकी लेट नाइट स्नैकिंग नहीं होगी, आप लेट नाइट जागेंगे नहीं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है सेल पे, जो हमेशा डाइजेशन करना है, काम करना है, मेटाबॉलिज्म करना है, उस स्ट्रेस में कमी आएगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपका जो ग्लूकोज टॉलरेंस है वो बेहतर होगा, और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी आप पोषक तत्व उस पर्टिकुलर विंडो में खा रहे हैं वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा, और वो आपके वजन को कम करने में या मैनेज करने में मदद करेगा। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि दिन की शुरुआत में अगर आप सही तरीके से शुरुआत करते हैं, सही पोषक तत्वों को लेते हैं, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके जो है वजन को मेंटेन करने में या कम करने में मदद करेगा। अब ये समझते हैं, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि हमारी जमीन तैयार है, उस पे हमें कौन सी फसल उगानी है, राइट। तो आज क्योंकि हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्यों मॉर्निंग न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है वजन को मैनेज करने में या घटाने में।
तो अभी तक के कॉन्सेप्ट से आपने समझा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन में आप बहुत सारे, अगर आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में सारे तरह के जो है सही मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो पहुंचेंगे। बिकॉज मॉर्निंग में आपकी सारी, आपका प्रोटीन टैंक खाली रहता है, आपका वाइटामिन एंड मिनरल्स का टैंक खाली रहता है, राइट। तो आपके सारे टैंक्स खाली हैं। और अगर आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो सुबह के समय आपकी बॉडी में सही मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब, सही एडिक्वेट अमाउंट में जो है आपका जो फैट है, विटामिन एंड मिनरल्स है, वो पहुंचेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, जब ये सारे पोषक तत्व आपके सिस्टम में पहुंचेंगे तो ये आपके सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करेंगे। यानी अल्टीमेटली क्या करेंगे, आपके सारे सिस्टम, आपका लिवर, आपका जो है हार्ट, आपका लंग्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रेन, आपके ग्लूकोज लेवल सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है और वो आपके वजन को सही तरीके से मैनेज करने में मदद कर रहा है। अब दूसरा जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट हम अभी डॉक्टर श्याम ने भी बताया कि अगर आपका सुबह का जो भोजन है वो प्रोटीन रिच है तो आपको जो है, जो पूरे दिन भर में जो भूख लगती है, जो क्रेविंग्स होती हैं, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। तो चलिए ये समझते हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो है में, अगर मॉर्निंग न्यूट्रिशन अगर आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो थर्मोजेनेसिस है, यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म है, वो ट्रिगर हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब, थर्मोजेनेसिस का मतलब हम क्या समझे यहाँ पे, कि जो आप सुबह की तरफ जो भोजन कर रहे हैं, बेसिकली उसको हम डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस कह रहे हैं। अभी तक आप समझ चुके हैं कि हमें किस किस तरीके से भोजन लेना है। आपका डाइट प्रोटीन रिच, जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो आपका प्रोटीन रिच होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, उन उन उस भोजन को डाइजेस्ट करने में आपका सिस्टम काम करना शुरू होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिया है कि मॉर्निंग में जब आपकी जो है बाइक है या स्कूटी है वो शुरू नहीं होती है तो हमें थोड़ा सा जो है इसको, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, किक स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। तो उसी तरह से जो है ये जो आप सही पोषक तत्व लेंगे सुबह के न्यूट्रिशन में, अगर आप वो सही तरीके से ले रहे हैं और सही टाइम पे ले रहे हैं, वो बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को, यानी आपके इंजन को स्टार्ट कर देगा। इंजन यानी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी आपका जो दिन भर जो आप एनर्जी व्यय करने वाले हैं, खर्चा करने वाले हैं अपने अलग अलग तरह के काम को पूरा करने के लिए, उसको स्टिमुलेट कर देगा, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपको आपके जो कैलोरीज आप दिन भर बर्न करने वाले हैं उसको और ज्यादा जो है सुचारू रूप से करने का काम करता है। इसी के साथ साथ जो है ये जब आप जो है मॉर्निंग में अपना न्यूट्रिशन पूरी तरह से लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये आपके शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि अगर आप सही पोषक तत्व ले रहे हैं अपने सुबह के न्यूट्रिशन में तो वो आपको एक बैलेंस, आपको एक स्टेबल शुगर लेवल, आपके ब्लड में शुगर लेवल को स्टेबल रखेगा, बैलेंस रखेगा, जिसकी वजह से आपको अननेसेसरी इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होंगे, आपको शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपको हंगर क्रेविंग्स नहीं होंगी और आप ओवर ईटिंग से बच पाएंगे। इसमें एक और पॉइंट आई थिंक मैं मिस कर गई हूं, जिसमें है आपका हिडन हंगर। अगर आपका मॉर्निंग का न्यूट्रिशन जो है पूरी तरह से सही है तो आपको वो जो छोटी छोटी भूख, जिसके बारे में डॉक्टर श्याम भी बात कर रहे थे, दिन भर की जो छोटी छोटी भूख है उस पे आप जो है पूरी तरह से कंट्रोल पा पाएंगे। अब हमने ये बात कर ली कि जो है हम कब खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और कैसे मॉर्निंग न्यूट्रिशन वजन को सही तरह से मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये एक सवाल आता है कि क्या आप समझते हैं या क्या आप कभी सोचते हैं कि कितना आप खाते हैं उसका भी आपके वजन पर फर्क पड़ता है? कुछ जवाब पाना चाहूंगी यहाँ पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाउ मच, क्योंकि जब भी हम वजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि
हम बिल्कुल खाना बंद कर दें या बिल्कुल खाना कम कर दें, और इसकी वजह से जो है हमारे शरीर में नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमारा ये जानना जरूरी है कि सुबह तो खाना जरूरी है, लेकिन कितना खाना जरूरी है, राइट। तो इसको आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है, मैथ्स फॉर्मूला है कि 2 + 2 4 ही होगा, राइट। 2 + 2 कभी 3 नहीं हो सकता। यानी अगर आप अपने वजन में कमी चाहते हैं, तो उसमें आपको जो है, जो आपका प्लस जा रहा है उसको आपको कम करना जरूरी है। यानी एनर्जी इन, यानी जो आप अपने फूड या जो आपका कैलोरी इनटेक है, उसको जब भी वो एक्सेस में जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जो है आपको वजन को बढ़ाएगा। बिकॉज जो भी एक्सेस होता है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि जो भी एक्सेस होगा वो हमारी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको वेट मेंटेन करना है, तो आपका एनर्जी इन और एनर्जी आउट इक्वल होना चाहिए, राइट। अगर आपको वेट लॉस करना है, तो जो आपका एनर्जी इन है वो जो है कम होना चाहिए। और अगर आपका जो है, आपको वेट बढ़ाना है, तो आपका जो आपका जो एनर्जी इन है वो ज्यादा होना चाहिए, और आपका जो एनर्जी आउट है, यानी जो आपको खर्चा करना है, उसको आपको कंजर्व करना है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो उसका सिंपल फॉर्मूला समझ लीजिए कि आपके जो भी आप कैलोरी इन ले रहे हैं, जो आप अपना खाने पीने से या जो आप पेय पदार्थ ले रहे हैं, वो कैलोरीज कम होनी चाहिए, और आपका जो खर्चा है वो ज्यादा होना चाहिए। अब खर्चा भी किस किस तरीके से होता है? सबसे पहले तो आपके बीएमआर से 70% तक खर्चा होता है। बीएमआर यानी जैसे आप जो आपका जो हार्ट बीट हो रहा है, आपका जो डाइजेस्टिव फंक्शन हो रहा है, आपके जो लंग्स काम कर रहे हैं, आपका जो लिवर काम कर रहा है, आपका जो ब्रेन काम कर रहा है, इन सारे सिस्टम को काम करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको हम बीएमआर कहते हैं। तो अगर आपके सारे सिस्टम फुल्ली फंक्शनल है, तो बीएमआर मैक्सिमम आपके खर्चा, आपका जो एनर्जी का खर्चा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी कौन सी चीजें हैं? एक तो ईट है, यानी एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस, जो सिर्फ 5% तक है। एक्सरसाइज मतलब जो आप दिन भर में स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से आप कितना खर्चा कर पाते हैं? 5 से 7%। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेट लॉस के लिए जो है एक फैक्टर है, वो है नीट, यानी नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस, जो 15% तक है। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं और आप उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि मैं स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पा रहा हूं, तो इस नीट पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये भी आपको मदद करेगा। उसके अलावा जो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी जो आप खाना खा रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड खा रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी कोई खर्चा नहीं करेगी। बल्कि उसके विपरीत, अगर आप प्रोटीन रिच खाना खा रहे हैं, अगर आप फाइबर रिच खाना खा रहे हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा यानी एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका जो कैलोरी डेफिसिट है वो आप मेंटेन करते हैं और जो खर्चा है वो बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके वजन में कमी आती रहेगी। ठीक है, सिंपल है। जैसे आप अपने अकाउंट में कम पैसा डालें बट खर्चा ज्यादा करें, तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। वही फॉर्मूला आप अपने वजन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वेट मेंटेनेंस के लिए, चलिए अब वजन कम हो गया, तो वेट मेंटेनेंस के लिए कैसा होना चाहिए? कि जनरली क्या होता है, हमें लगता है कि वेट कम हो गया, अब जो है मेंटेनेंस में हम वापस अपने पुराने खाने पे जा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको अपना कैलोरी इंटेक फिर भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब कौन सी ऐसी टिप्स हैं कि आप ये जो है मैनेज कर सके कि आप कितना खा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने खाने को धीरे खाइए और चबा कर खाइए, क्योंकि जब आप धीरे खाते हैं और चबा के खाते हैं, आपके माइंड को 15 मिनट लगते हैं फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन को जो है महसूस करने के लिए। तो अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं, तो माइंड को ये सिग्नल ही नहीं मिलता है कि मैं पूरा मुझे जो है, मतलब मुझे फीलिंग ऑफ फुलनेस आ चुकी है, राइट। तो इसीलिए धीरे खाइए, चबा के खाइए। माइंडफुल ईटिंग कीजिए, बिकॉज माइंडफुल ईटिंग यानी आप जो है विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाइए, शांत मन से खाइए, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, अपने टेस्ट बड्स हैं, अपना विजुअल है, उस पर पूरी तरह से ध्यान लगा के खाइए। उसके अलावा कट डाउन ऑन योर शुगर्स एंड रिफाइंड कार्ब्स, बिकॉज जो शुगर्स और रिफाइंड कार्ब्स होते हैं ना, ये बहुत एडिक्टिव होते हैं।
आप जो है आप एक बार में आप जो है एक पेस्ट्री खाएंगे, अगली बार वो एक पेस्ट्री आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देंगी। तो इसीलिए अगर आप जो है कंट्रोल करना चाहते हैं कि कितना खाना है, तो आपको शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को भी जो है कम करना चाहिए, और पोषण से भरा हुआ फूड लीजिए, ताकि आपकी जो वो छोटी छोटी भूख है वो सेटिस्फाई हो सके और आपको दिन भर में क्रेविंग्स ना हो। अब अगला सवाल आता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कि क्या आप ये विश्वास करते हैं कि जो आप खाते हैं वो आपके वजन पे प्रभाव डालता है? यहाँ पे फिर से ये एक सवाल ही है कि क्या आप ये जो है विश्वास रखते हैं कि क्या जो आप खाते हैं वो आपके वजन को बढ़ाने या कम करने में मदद करता है? जी हाँ, धीमान जी बोल रहे हैं यस, एकता जी बोल रहे हैं यस। राइट। तो अभी तक हम दो सवालों के बारे में बात कर चुके हैं, कब खाना है, कितना खाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्या खाना है। तो क्या खाने मतलब हम क्वालिटी ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, कि हमारे पोषक तत्व की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कि जैसे जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, राइट, या जो है आपने देखा भी होगा बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स की कैटेगरी भी होती है कि ये अच्छा बिल्डर है, ये खराब बिल्डर है, ये समझ के कि वो किस तरह का मटेरियल अपनी बिल्डिंग में यूज कर रहा है, राइट। तो अगर आप एक अच्छी बिल्डिंग, एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या यूज करना पड़ेगा? अच्छी क्वालिटी ऑफ मटेरियल, राइट। वो भले ईंट है, वो भले लकड़ियां हैं, वो भले बीम्स हैं, आपको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जो है ख्याल रखना चाहते हैं, तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर आप अपने एक हेल्दी वजन को जो है, एक स्वस्थ वजन को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप खराब क्वालिटी का खाना नहीं खा सकते। यानी आप खराब खाना, जैसे जो है बहुत ज्यादा फूड, जो प्रोसेस्ड फूड है, शुगर से भरे हुए फूड है, या जो अनहेल्दी फैट्स हैं, वो खाना आप अगर खाएंगे, तो आप कभी भी एक अच्छे स्वास्थ्य या एक अच्छे वजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में आपको क्या करना है अपने स्वास्थ्य और वजन को मेंटेन करने के लिए? ऐसा खाना खाना है जो आपका प्रोटीन में अच्छा हो, फाइबर में अच्छा हो, विटामिन्स और मिनरल्स उसमें भरपूर मात्रा में हो, और वो आपकी बॉडी को इस सारे इसेंशियल, सारे जरूरी तत्व दे सके, जो आपके अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हेल्दी वेट को प्रमोट करेंगे और ओवरऑल हेल्थ को भी प्रमोट करेंगे। तो क्या खाना है मतलब क्वालिटी ऑफ फूड से इसका मतलब है, ठीक है। अब इस क्वालिटी ऑफ फूड को हासिल करने के लिए करना क्या चाहिए? क्या हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल प्लान ऑफ एक्शन है। यानी आप एक हेल्दी, बैलेंस्ड और कलरफुल प्लेट को फॉलो करें, जिसमें सही मात्रा में सभी पोषक तत्व शामिल हैं, जो आप अभी जो है स्लाइड पे देख भी पा रहे हैं, कि इसमें परसेंटेज भी दिया हुआ है कि आप कितनी मात्रा में सीरियल लें, कितनी मात्रा में आपका जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, कितनी मात्रा में आपका नट्स एंड सीड्स होना चाहिए, दूध और दूध की बनी हुई कितनी चीजें होनी चाहिए, प्रोटीन का ओवरऑल कंटेंट कितना होना चाहिए, और फ्रूट्स कितनी होने चाहिए। तो अगर आप इस प्लेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ फूड, जो आपको एक अच्छी लाइफ और एक अच्छे वजन को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो आप काफी कुछ अचीव कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमने ये समझा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन और वजन का क्या जो है कनेक्शन है। अब धीरे धीरे इसको समझते हैं, क्योंकि अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि एक जो है एक अच्छे ब्रेकफास्ट में, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट में, एक संतुलित ब्रेकफास्ट में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स का आपके वजन से क्या संबंध है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि प्रोटीन कैसे आपके वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। तो क्लिनिकल स्टडीज के तहत 6 से 12 महीनों के अंतराल में ये समझा गया कि एक अच्छा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट या डाइट समझ लीजिए, जो है उसका जो है आपके वजन पे, आपके वेट मैनेजमेंट पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, राइट।
ये आपके बॉडी वेट को रिड्यूस करता है और मसल्स को प्रिजर्व करता है। जब मसल्स को प्रिजर्व करेगा तो वो क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। हायर मसल मास, हायर आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा। जितना हाई आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, उतना आपके दिन भर में जो एनर्जी यूटिलाइजिंग कैपेसिटी है, जो आपका जो है एनर्जी को बर्न करने की कैपेसिटी है, वो इंप्रूव होती चली जाएगी। इसके साथ साथ और क्या देखा गया कि आपका जो ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन है, यानी जो आपका बीएमआई है, डेफिनेटली उसमें इंप्रूव करता है, आपके मसल मास को बढ़ाता है और आपके फैट को कम करता है। आपके जो है वेस्ट टू हिप रेशो, उसमें भी इसका जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसके अलावा ये क्या करता है कि आपके जो सडन ग्लूकोज स्पाइक है, सडन जो आपका सडन ग्लूकोज बढ़ता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है और सडन क्रैश होता है, जिसकी वजह से आपको अलग हंगर क्रेविंग्स होती हैं, आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं, उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जो आपके हंगर हॉर्मोन्स हैं, उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है और आपके जो फुलनेस की फीलिंग है, उस सिग्नल को भी बढ़ाता है। इसको अगर आप समझे, यहाँ पे और अच्छे से डिटेल में समझाया गया है कि प्रोटीन रिच डाइट, स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं, तो वो आपके डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, जिसको हमने अभी समझा कि अगर आप एक प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, वो आपके जो एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी है, यानी जो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर है पूरे दिन भर का, उसको बढ़ाता है। आपके सटाइटी हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, आपके लेप्टिन, उसको इंप्रूव करता है। जब आपका लेप्टिन हार्मोन जो है अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो वो क्या करेगा, आपको हमेशा एक फुलनेस की फीलिंग देगा। उसके अलावा जो है, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो ये आपके जो कीटोजेनेसिस है, यानी जो आपके फैटी एसिड ब्रेकडाउन है, उसको भी करने में मदद करता है। और आप जब आप रेस्ट पे होते हैं, तब भी आपकी बॉडी एक मिनिमम एनर्जी बर्न करती है, तो उस एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाता है जब आप एक प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, अगर आप स्पेशली मॉर्निंग में ले रहे हैं। तो क्या होगा इसकी वजह से, आपका सटाइटी बढ़ेगा, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपके दिन भर जो आप एनर्जी यूज कर रहे हैं वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको एक इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट का लाभ मिल सकेगा। दूसरी चीज आती है फाइबर, एंड फाइबर आई थिंक हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम बार बार फाइबर की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं, राइट। हम प्रोटीन कई बार याद रख लेते हैं, हम विटामिन्स एंड मिनरल्स याद रख लेते हैं, लेकिन हम फाइबर की जो इंपॉर्टेंस है वो भूल जाते हैं, स्पेशली सुबह की तरफ। तो फाइबर का सबसे पहला काम क्या है कि ये जैसे आपके किसी अगर आप जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ ले रहे हैं या प्रोटीन के साथ ले रहे हैं, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी आपके ब्लड में जाके उसको शुगर में कितनी जल्दी कन्वर्ट होता है, उसको कम कर देता है। यानी वो जो भी आप खाना खा रहे हैं, अगर आप फाइबर के साथ खा रहे हैं, तो वो शुगर कंटेंट धीरे धीरे आपके ब्लड में आता है। साथ ही ये क्या करता है कि आपके सटाइटी, यानी आपकी फुलनेस की फीलिंग को बढ़ाता है। और फाइबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका जो गट माइक्रोबायोम है, उसको मेंटेन करने के लिए। और क्योंकि ये जेल लाइक, पानी के साथ मिलके ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो आपका जो फैट एब्जॉर्प्शन है या जो आपका एक्स्ट्रा शुगर एब्जॉर्प्शन है, उसको भी कम करता है। इसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहता है, आपका जो फूड का इंटेक है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और अल्टीमेटली आपको क्या लाभ मिलता है इसका, वेट लॉस के तहत लाभ मिलता है, और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो अब क्योंकि हम फाइबर की बात कर रहे हैं और गट माइक्रोबायोम की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि कैसे ये जो गट माइक्रोबायोम है, यानी जो आपके गुड और जो है फ्रेंडली एंड लेस फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो कैसे आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज हैं अच्छे, हम कह सकते हैं फ्रेंडली एंड लेस फ्रेंडली बैक्टीरिया के। और ये अब हमारे हाथ में है कि हम किस ग्रुप ऑफ जो है बैक्टीरिया को हम खाना देना चाहते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरियोडिटीज हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, उनको सब क्या पसंद है, उनको पसंद है प्रोटीन, उनको पसंद है प्लांट बेस्ड फूड, उनको पसंद है फाइबर, उनको पसंद है कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दूसरी तरफ जो फर्मिक्यूट्स हैं, उनको क्या पसंद है, उनको पसंद है शुगर्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स, राइट, नॉन फाइब्रस फूड। तो ये इनकी पसंद का खाना है। तो एक्चुअली ये हमारे हाथ में, अगर हम अपने वजन को भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस बैक्टीरिया को जो है खाना देके उसको जो है बेसिकली उसकी ग्रोथ और उसके जो है नंबर में हम बढ़ावा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जो है जो अच्छे बैक्टीरिया है, वो आपके
जो है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो इम्बैलेंस्ड गट है, यानी अच्छे और थोड़े कम अच्छे बैक्टीरिया का अगर इम्बैलेंस होता है तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को कम करता है, आपके जो है हंगर को बढ़ावा देता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और डाइजेशन ऑफ फूड को भी जो आपका जो खाना जिस तरह से पचता है या शुगर आपके ब्लड में कैसे आता है उसके जो है पाथवे को भी अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप अपने गट में अच्छे बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ाना चाहते हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन, फाइबर, जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये सारे खाना अच्छी मात्रा में लेना पड़ेगा। और कब लेना पड़ेगा, सुबह की तरफ लेना पड़ेगा, क्योंकि सुबह की तरफ आपके जो गट माइक्रोबायोम है वो भी भूखे हैं, राइट। तो अगर आप उस टाइम पे उनको सही पोषक तत्व देंगे तो उसका जो है आपको बेनिफिट आपके वेट मैनेजमेंट पर भी मिलेगा। अब आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसकी हमने कुछ ही दिन पहले एक सत्र में चर्चा की थी कि क्यों विटामिन्स एंड मिनरल्स सुबह की तरफ जरूरत है। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सुबह तो जरूरी है ही है, लेकिन कैसे ये वेट मैनेजमेंट में मदद कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप सही मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स है जो आपके जो है भूख, आपके जो एपेटाइट है उसको जो है मैनेज करते हैं, उसके रेगुलेशन में सहायक होते हैं। जब आपकी भूख आपके अकॉर्डिंग है, आपके मुताबिक है, तो आप क्या करेंगे, सही मात्रा में खाना लेंगे। जब सही मात्रा में खाना लेंगे तो आपका एनर्जी बैलेंस मेंटेन रहेगा। जब आपके पूरे दिन भर के लिए आपको एनर्जी मिलती रहेगी तो आप जो है आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे। जब आपके सारे सिस्टम्स प्रॉपरली काम कर पाएंगे तो आप प्रॉपर एनर्जी एक्सपेंडिचर कर पाएंगे और उसका अगेन आपको अल्टीमेट लाभ आपके वेट मेंटेनेंस या वेट लॉस में मिलेगा, राइट। तो अभी जब हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, हमने बात की प्रोटीन की, हमने बात की फाइबर की, हमने बात की विटामिन्स एंड मिनरल्स की, तो सुबह सुबह सोचिए, क्या आप लोग के पास इतना टाइम होता है कि आप ये कैलकुलेशन कर सके कि मैं इसमें से प्रोटीन लूंगी, इसमें से विटामिन्स एंड मिनरल्स लूंगी, इसमें से फाइबर लूंगी? थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली जब हम वेट मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों के दिमाग में कोई एक ऐसी चीज आती है जो जो आपको एक ही बार में, राइट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही बार में दे दे, स्पेशली सुबह की तरफ, जिसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी हो, सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हो? कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा नाम आप लोगों के मन में आ रहा है? क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि इस बैलेंस्ड न्यूट्रिशन को पाने के लिए क्या आपके पास कोई सल्यूशन है? सप्लीमेंट्स में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स हैं जो आपको ये सारी चीजें एक साथ दे सकते हैं, और उसी के बारे में हम आज अभी आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। तो एक ऐसा जो है सल्यूशन है जिसका नाम है मील रिप्लेसमेंट। ये एक इजी चॉइस है। मील रिप्लेसमेंट है क्या? मील रिप्लेसमेंट जो है एक कैलोरी कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है जिसमें जो है सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे जो एक मील में हो सकते हैं, लेकिन इसमें कैलोरी कंट्रोल्ड होता है, राइट। क्योंकि मील में तो जब हम एक नॉर्मल मील खाते हैं तो हम 2 की जगह 3 रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन ये जो मील रिप्लेसमेंट होता है इसमें कैलोरी कंट्रोल होता है और साथ में सारे आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। ये बार फॉर्म में, पाउडर मिक्स फॉर्म में मिलते हैं, शेक फॉर्म में मिलते हैं और रेडी टू ईट होते हैं, राइट। तो ऐसा ही एक और इसको बनाने के लिए ऐसा नहीं कि आप कोई भी जो है मील रिप्लेसमेंट बना सकता है, या उसके लिए कुछ रेगुलेशंस एफएसएसआई के हैं जो मील रिप्लेसमेंट के तहत इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। उसका जो एनर्जी का कंटेंट है वो 200 टू 400 किलो कैलोरी के आसपास होना चाहिए, क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहे हैं, हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा प्रोटीन का जो कंटेंट है वो 25% टू 50% के आसपास होना चाहिए। जो आपका टोटल एनर्जी इनटेक है उसका जो है 25 टू 50% तक होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट या प्रोटीन रिच डाइट वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रोटीन की क्वांटिटी कंपैरेटिवली हाई है। और उसके अलावा विटामिन्स एंड मिनरल्स विद इन आरडीए लेवल्स होने चाहिए, और फाइबर का जो कंटेंट है वो सही मात्रा में होना चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है?
हमारे पास ये सोल्यूशन है बेसिकली आपका वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन बास्केट, जिसमें आपके पास प्रोटीन है, आपके पास फाइबर है और आपके पास न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स है। तो अगर आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ साथ वेट मैनेजमेंट का भी सोल्यूशन एडिशनली चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो सोल्यूशन बास्केट है ये आपके काम का है। अब जब हम बात कर रहे हैं मील रिप्लेसमेंट की, तो उसका फायदा क्या है, क्यों हम मील रिप्लेसमेंट, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि आजकल हमारी लाइफ बहुत फास्ट पेस लाइफ है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि सुबह स्पेशली ये सारी कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास एक मील रिप्लेसमेंट जैसा ऑप्शन है तो उसकी वजह से क्या होगा, कंप्लायंस अच्छा होगा, आपकी कंट्रोल्ड कैलोरीज, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि एक रोटी खाऊं 2 रोटी खाऊं, आपको पता है कि अगर मैं इतना शेक पीऊंगी तो मुझे इतनी कैलोरीज मिल रही हैं। और कैलोरीज डेफिसिट होने के बावजूद भी न्यूट्रिएंट रिटेंशन है, यानी न्यूट्रिएंट की मात्रा एडिक्वेट अमाउंट में है, और क्योंकि इसमें फाइबर प्रोटीन और सारे विटामिन एंड मिनरल सही क्वांटिटी में है तो उसकी वजह से जो सटाइटी है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा आज मैंने सिर्फ शेक पिया और मुझे फिर से भूख लग गई, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में मील रिप्लेसमेंट में होते हैं तो आपका जो सटाइटी है वो भी मेंटेन रहेगा। और जब आप ये मील रिप्लेसमेंट फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन सारे कंप्लायंस की वजह से वेट मैनेजमेंट में आपको मदद मिलेगी। तो हमारे पास न्यूट्रालाइट में एक जो है स्पेशल प्रोडक्ट है जो हम वेट मैनेजमेंट के लिए जो है सजेस्ट करते हैं, वो है आपका न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स, जो वनीला फ्लेवर में आता है, राइट। अब इसको लेना कैसे है, सबसे पहले तो कब लेना है, तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में लें, बिकॉज दिन की शुरुआत अगर आप जो है एक सटाइटी से भरे हुए, सारे न्यूट्रिएंट से भरे हुए, प्रोटीन से भरे हुए और फाइबर से भरे हुए शेक से शुरुआत करेंगे तो आपको जो है वेट मैनेजमेंट में ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन का वेट से क्या संबंध है। कैसे लेना है, अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो 300 ml दूध के साथ 2 स्कूप मिला के लीजिए। अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो क्योंकि उसमें दूध नहीं है, हम सिंपल पानी ले रहे हैं, तो प्रोटीन का कंटेंट कॉम्पनसेट करने के लिए आप उसमें 2 स्कूप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर मिक्स करके लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके लेने का तरीका। आप इसको मिल्क के साथ भी ले सकते हैं, आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या मिल रहा है आपको, इसके जो है खासियत क्या है कि जब आप इसको 300 ml दूध के साथ ले रहे हैं, ये आपको 13.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन दे रहा है, जो काफी अच्छी मात्रा है, राइट। स्पेशली सुबह की शुरुआत करने के लिए 13.8 ग्राम की प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी मात्रा है आपके मेटाबॉलिज्म और आपके सारे सिस्टम्स को बूस्ट करने के लिए। अगर आप इसको 300 ml पानी और 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर के साथ ले रहे हैं, ये आपको 22.3 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, और साथ में आपको ये फाइबर दे रहा है 6.3 ग्राम, जो आ रहा है आपके ओट्स, चिकोरी और कॉर्न डेक्स्ट्रिन जैसे हेल्दी फाइबर सोर्सेस से। उसके साथ साथ ये आपको 25 जो है इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स दे रहा है, जिसमें से जो है आपके विटामिन ए, सी, ई, मिनरल्स जैसे जिंक, कॉपर और सेलेनियम भी है, जो हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि किस फूड से जिंक मिलेगा, किस फूड से कॉपर मिलेगा, किस फूड से सेलेनियम मिलेगा। तो आपके पास एक रेडीमेड सोल्यूशन है जहां पे आपको प्रोटीन, फाइबर और ये सारे इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स एक ही सोल्यूशन में मिल जा रहे हैं। तो इतना वर्सेटाइल कॉम्बिनेशन न्यूट्रिएंट्स का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम सिर्फ खाने से लेने की बात करते हैं तो। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट है, जो बेसिकली बोटानिकल है, गार्सिनिया कंबोजिया से आया हुआ है ये। गार्सिनिया कंबोजिया एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, जो बेसिकली एक पोटेंशियल एंटी ओबेसिटी जो है एजेंट माना जाता है। ये कैसे मदद करता है वेट मैनेजमेंट में, ये आपको सबसे पहले तो सटाइटी प्रोवाइड करता है, आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। इसके अलावा ये आपके जो सेरोटोनिन हार्मोन है, जो ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन हार्मोन होता है, उसके लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको जो भूख है वो जो है कम लगती है। यानी अगेन आपके हंगर हार्मोन को जो है इफेक्ट करता है, आपके सटाइटी को बढ़ाता है, हंगर को कम करता है। और साथ ही साथ जो है ये आपके जो ग्लूकोज इंटेक है और जो एनर्जी इंटेक है उसको कम करता है, और साथ में आपके फैट को भी कम करता है। कैसे कम करता है, जो इसमें हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड है, वो एक ऐसे एंजाइम को ब्लॉक करता है जो नए फैटी एसिड बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो आपके जो नए फैट बनने वाले हैं उसको भी ब्लॉक करने का काम करता है, और अल्टीमेटली आपको ओवरऑल
फैट लॉस, वेट लॉस में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग हमेशा जब भी मील रिप्लेसमेंट की बात करते हैं कि क्या ये जो है इसमें शुगर तो नहीं है, तो यहाँ पे आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर आप इसको दूध के साथ ले रहे हैं तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में आ रहा है। अगर आप इसको पानी के साथ ले रहे हैं तो भी ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में आ रहा है। अगर आप ग्लाइसेमिक लोड की बात करें तो ये अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो अगेन ये लो ग्लाइसेमिक लोड कैटेगरी में आ रहा है, यानी यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही आपके वेट मैनेजमेंट में सहायक हैं। अगर आप इसको पानी के साथ ले रहे हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड और कम है। और ये क्लीन लेबल के साथ आता है, इसमें कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है। तो अगर आप कहीं ना कहीं वेट मैनेजमेंट की तलाश में, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा वेट मैनेजमेंट करना चाहिए या वेट लॉस की तरफ अगर आपकी दिशा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बास्केट आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन की जर्नी में शामिल कर सकते हैं। तो आई थिंक अब इस सत्र के अंत में आपको ये इन तीनों सवालों के जवाब मिल चुके होंगे कि कब आपको खाना चाहिए। आपको सुबह की तरफ अपने सर्काडियन रिदम के के साथ समन्वय के साथ खाना चाहिए। हाउ मच खाना चाहिए, यानी कितना खाना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में, ताकि आपका जो इनटेक है वो आपके आउटपुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आप वेट मैनेजमेंट टारगेट कर रहे हैं तो। और कितना खाना चाहिए, सही पोषक तत्व सही मात्रा में आपकी प्लेट में होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो है सिर्फ खाना ही नहीं, उसके अलावा आप जो है और तरह की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे अगेन जंक फूड, शुगरी आइटम्स ये ना खाएं, टी कॉफी का जो है बहुत अधिक मात्रा में सेवन न करें, अपने जो है हाइड्रेशन को जो है मेंटेन रखिए। उसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिसमें आप नीट और ईट यानी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस और नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस जो है इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज जब हम खाने की बात कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आना ही आना चाहिए। बट इससे हतोत्साहित मत होइए कि मैं एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पा रहा हूं तो मैं वेट मैनेजमेंट नहीं कर सकता। अगर आप जो है नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है तो भी आप अपने वजन को लूज या मेंटेन कर सकते हैं। नॉन एक्सरसाइज जैसे आप यहाँ से जो है ग्रोसरी लेने के लिए वॉक करके चले गए, या आपने जो है सीढ़ियों की जगह लिफ्ट की जगह आपने सीढ़ियां ले ली, या आप जो है कुछ थोड़ा सा गार्डनिंग कर लिया, तो इस तरह की जो नीड की एक्सरसाइजेस हैं वो भी आपके वजन को कम करने में मदद करेंगी। और साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल, जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसका वो एक ब्लॉकर की तरह काम करता है आपके वजन को जो है प्रभावित करने में। और जब हम स्ट्रेस के साथ साथ स्लीप की बात करना भी बहुत जरूरी है। 7 से 9 घंटे की साउंड स्लीप बहुत जरूरी है एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए, एक हेल्दी वेट के लिए और एक हेल्दी लाइफ के लिए। अब हेल्दी हैबिट की बात करें तो आज की हेल्दी हैबिट के बारे में हम ये आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि अपने मील्स जो है आप एडवांस में प्लान करें। एडवांस में यानी आप इसको अगले 2 दिन, अगले 3 दिन, एक हफ्ते का आप प्लान कर सकते हैं कि अच्छा मंडे के दिन ब्रेकफास्ट में ये बना लेंगे, लंच में ये कर लेंगे, डिनर में ये कर लेंगे, स्नैक्स में हमारे पास यही ऑप्शन रहेंगे। और उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स कि आप एक अपना वीकली मेन्यू सेट कर लीजिए, अपना एक ग्रोसरी लिस्ट सेट कर लीजिए। जब आप एक ग्रोसरी लिस्ट सेट कर लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा खरीदारी नहीं करेंगे, यानी एक्स्ट्रा चिप्स, एक्स्ट्रा बिस्किट की खरीदारी नहीं करेंगे। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको जो है आप अच्छी मात्रा में तैयार करके रख लें। जैसे आपको जो है कोरिएंडर, आप उसको साफ सुथरा करके रख लें। आप अगर कुछ हरी सब्जी बनाना चाह रहे हैं तो उसको क्लीन करके रख लें, ताकि जब आप बनाने के टाइम पे आए तो आपको वो एक हैसल ना लगे, राइट। और साथ में वैरायटी इंक्लूड कीजिए, सीजनल सब्जियां जो भी उस टाइम पे अवेलेबल है उसको ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। उसकी वजह से होगा क्या, आप कंट्रोल्ड पोर्शन खा पाएंगे, है ना, आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। इम्पल्स ईटिंग नहीं होगी कि अभी तो खाना खाया फिर आप जो है कुछ बिस्किट, कुछ जो है चिप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जब आप धीरे धीरे खाएंगे, आपको पता है कि यही मेरा खाना है, यही मेरा मील है और इसमें सारे पोषक तत्व हैं, तो इम्पल्स ईटिंग नहीं होगी। उसके अलावा जब आप एक प्लान के साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका टाइम बचता है और आपको एक अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होता है।
उसके अलावा जब आप एक मेन्यू लिस्ट बना लेते हैं, आप अपना मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं, आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट डिसाइड कर लेते हैं, तो वो आपके जो है खर्चे को भी कम करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजों पर खर्चा नहीं करते हैं। और जब आप इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे, आप सही चीजों को चुनेंगे, सही चीजों को बनाएंगे, तो वो जो है आपके वेट मैनेजमेंट गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करेगी। एंड साथ में आपकी जो है हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करता है। जब आप ये सारी मील्स को एडवांस में प्लान कर लेते हैं, तो ये आपकी हेल्दी हैबिट्स को भी प्रमोट करता है, यानी माइंडफुल ईटिंग को प्रमोट करता है, और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ न्यूट्रिशन की मुझे ब्रेकफास्ट में ये चाहिए, मुझे लंच में ये चाहिए, मेरे ये इंग्रेडिएंट्स से मुझे प्रोटीन मिल रहा है, वाइटामिन मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, राइट। तो ये जो है आपको प्लानिंग ऑफ योर मील्स इन एडवांस करने से आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। और अब आती है इस पूरे सत्र के हर सत्र की तरह अब फिर से शाइन की बारी आती है। शाइन जहां पे एस होता है कि आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिवली करें, ऑप्टिमिज्म से करें, सकारात्मक सोच से करें, ग्रैटिट्यूड से करें। एच आता है अपने न्यूट्रिशन में किसी तरह की कोई कमी ना करें, स्पेशली मॉर्निंग न्यूट्रिशन को कभी भी मिस ना करें। इंटेंशंस यानी आपके दिन भर के जो गोल्स हैं, आपके जो आप अपनी हेल्थ को लेके, आप अपने जीवन को लेके, आप अपने दिन भर के काम को लेके क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज कीजिए और उसके प्रति अपने जो क्लियर इंटेंशंस है उसको आप फिक्स कीजिए। न्यू आता है लर्न समथिंग न्यू। जैसे आज हमने समझा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, राइट। तो हर दिन कुछ नया हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं इन सत्रों के द्वारा। और लास्ट है आपका एक्सरसाइज डेली, राइट। तो इसको तो हम डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते हैं। और अब आता है आपका सबसे फेवरेट पोर्शन की बारी, वो है आपका रेसिपी ऑफ द डे। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं स्मूदी एप्पल आपको पता है कि एक लो जीआई फ्रूट है, और सिनेमन आपके जो है इंसुलिन स्पाइक्स और आपके शुगर रेगुलेशन में कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं ये स्मूदी अगर आप अपने दिन की शुरुआत में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके वेट मैनेजमेंट में डेफिनेटली मददगार होगा। दही के भी शोले से अच्छे हैं ये मकई के पचौले। कोर्सली ग्राउंड स्वीट कॉर्न में कॉर्नफ्लावर, बेसन, न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन एंड न्यूट्रीलाइट फाइबर डालो अलॉन्ग विद जिंजर, गार्लिक, चिलीज, सॉल्ट एंड गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करो। एक प्लेट पे घी लगाओ एंड मिक्सचर को ट्रांसफर करके स्टीम कर लो। 15 to 20 मिनट्स बाद प्लेट बाहर निकालो, ठंडा करो एंड पीसेस कट कर लो। फिर एक पैन में घी या ऑयल डालो एंड पचौलों को थोड़ा सा फ्राई करके गरम गरम सर्व करो। और अब आती है एक्सरसाइज की बारी। A very happy gut morning everyone. Let's get started with today's workout. और आज का वर्कआउट बहुत कार्डियो इंटेंसिव होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं बट किक्स। ये आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अमेजिंग वर्कआउट है। इनफैक्ट वो सभी लोग जो रनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, butt kicks is one of the workout which is very effective warm up also and great for strengthening your quad muscles and your hamstrings and also great for that mobility training. लेकिन वो सभी लोग जिनको नीज में हल्की सी परेशानी रहती है और लोअर लंबर स्पाइन में हल्का सा इन्फ्लेमेशन रहता है, वो प्लीज मेरा मॉडिफाइड वर्जन ही सीखेंगे और उसी से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फुल फ्लैश वर्जन नहीं कर सकते हैं और आपको वो ट्राई नहीं करना चाहिए, बट दे आर ऑलवेज अ वे जिसके थ्रू हम चीजों को अप्रोच करते हैं। तो प्लीज एक मॉडिफाइड वर्जन करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कम
कम है या आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं या आपकी फिटनेस उतनी अच्छी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आप अभी अपनी फिटनेस जर्नी के उस लेवल पे हैं जहां पर आप मॉडिफाइड वर्जन करना चाहेंगे। एक बार स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी, इंटेंसिटी पिक कर लेना और उसके बाद फुल फ्लेज बट किक्स भी कर लेना। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वर्कआउट फॉर टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक फॉर्मेट ऑफ बट किक्स। बट किक्स के लिए आपको अपनी हील्स को अपने बट पे लगाना पड़ता है, दैट्स एग्जैक्टली द फॉर्मेट, बट किक्स। तो ये किस मसल को ट्रेन करेगा? ये आपके क्वाड्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, इनफैक्ट ये आपके हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो ये एक रनर्स के लिए बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है, इनफैक्ट आपकी लेग्स की ओवरऑल लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है। एंड यू विल सी कि योर हार्ट रेट्स गोज पेसिंग अप वेरी क्विकली विद बट किक्स। एंड ये जितनी भी कार्डियो इंटेंसिव मूव है ना, जैसे कि जंपिंग जैक्स, सो ये भी उसी तरह से 15 to 20 reps में you will feel that it's burning and your muscles are burning। exactly उसी फॉर्मेट में ये कार्डियो ट्रेनिंग रहेगी। So let's get started। हम 15 to 20 reps करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें आप आगे की तरफ झुकेंगे नहीं, लेकिन स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड रहता है जैसे हमारा रनिंग में रहता है। हम झुकते नहीं हैं, रोल भी नहीं होते, लेकिन स्लाइट फॉरवर्ड रहते हैं ना, शोल्डर्स से नहीं जाएंगे, कोर को एंगेज करते हुए हल्का सा। जब हम बट को किक करेंगे तो हम स्लाइटली यहां से फॉरवर्ड बेंट रहेंगे टू गिव इट मोर स्पेस टू गो बैक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। So, ये है बेसिक बट किक्स। अब हम इसका करते हैं थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन। इस मॉडिफाइड वर्जन में एक तो हम अपने लेग्स में थोड़ी सी स्पेस दे देंगे, सेकंड हम बिना जंप्स के सेम मूवमेंट करेंगे किक्स वाला, कोर को एंगेज करके रखेंगे, हल्का सा आपकी बॉडी फ्रंट की तरफ लीन करेगी और ये एंड दिस एंड दिस एंड दिस। लुक एट इट फ्रॉम द बैक, कोर टाइट, आउट एंड आउट, out and out, out and out। yes, आप थोड़े से hands भी ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने ऐड किया। it will help you to go along with the move। so 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 and 10। अगर हम हैंड्स को साइड में मूव करें तो सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 and 10। तो ये था आपका इजी टू डू मॉडिफाइड वर्जन, बट दोनों हाईली कार्डियो इंटेंसिव हैं। यू विल फील दैट योर हार्ट रेट इज पेसिंग अप, आपको अपने क्वाड्स में भी बर्न फील होगा, इनफैक्ट काव्स में भी हल्की सी फीलिंग आएगी। सो ये थे हमारे बट किक्स। सो आई होप यू ऑल एंजॉय डूइंग बट किक्स विद अस। This is super energetic workouts and I want you all to keep